हेलो एंड वेलकम टू सुविद्या क्लासेज। सुविद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमीश पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 20 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 18 जून 2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी को संबोधित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं 35, 40, 41 और 42। तो इसका जो सही आंसर है वो है 41। प्रधानमंत्री ने 18 जून 2020 को वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी को संबोधित किया है। FCCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी के सहयोग से कोयला मंत्रालय इन कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सभी गांवों में रोका छेका तकनीकी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी गांवों में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार द्वारा 18 जून को पूरे राज्य में मास्क दिवस मनाया गया? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून को पूरे राज्य में मास्क दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन से हाथ धोने के बारे में जागरूक करना। कर्नाटक सरकार ने इस अवसर पर एक रैली भी आयोजित किया जिसमें प्रतिनिधियों और चिकित्सा कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्नाटक राज्य की अगर बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो वाजुभाई वाला है। अगला क्वेश्चन है, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड HFC ने होम लोन स्कीम सरल लॉन्च किया है। इसमें ऋण की ब्याज दर कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं 7.98%, 8.39%, 5.34%, 6.26%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.98%। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड HFC ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष होम लोन स्कीम सरल लॉन्च किया है। इसमें ऋण की ब्याज दर 7.98% होगी। इस स्कीम में जो ऋण है उसकी अधिकतम सीमा 35 लाख होगी और जो इसकी अधिकतम अवधि है वो 20 वर्ष होगी। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष अनूप बागची हैं और MD या CEO अनिरुद्ध कमानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन फिल्म जगत, दूसरा पत्रकारिता, तीसरा राजनेता, चौथा खेल जगत। तो इसमें जो सही आंसर है वो है फिल्म जगत। मलयालम फिल्म निर्देशक थे ये। कौन? KR सच्चिदानंद। KR सच्चिदानंद जो मलयालम फिल्म निर्देशक थे और पटकथा लेखक और निर्माता भी थे, उन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, वोल्कन बोजकीर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वो किस देश के हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तंजानिया, तुर्की, बहरीन और क्यूबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है तुर्की। तुर्की के हैं वोल्कन बोजकीर। तुर्की के वोल्कन बोजकीर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल सितंबर 2020 से आरंभ होगा। जो वोल्कन बोजकीर हैं वो वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लेंगे। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 16 जून, 17 जून, 18 जून और 19 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 19 जून। हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट्स मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयरवेंटी लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है, राजस्थान, मिजोरम, नई दिल्ली और गुजरात। तो देखिए, जो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शंस में नहीं है। इसका सही आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयरवेंटी लॉन्च किया है। मुंबई में नगर निकाय द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल ऐप एयरवेंटी का उद्देश्य आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के समग्र आंकड़ों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। यह सरकारी अथवा निजी दोनों अस्पतालों के बारे में आंकड़ा मुहैया कराएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह किशोरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में किसी भी कर्मचारी और पेंशनरों के भुगतान के लिए एक अध्यादेश पेश किया है? ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में किसी भी कर्मचारियों और पेंशनरों को भुगतान के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश पेश किया है। इस अध्यादेश का जो नाम है वो है तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल अध्यादेश 2020। तेलंगाना राज्य के बारे में अगर बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और वहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है? ऑप्शंस हैं, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इसमें 399 रुपये के प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा प्राप्त किया जा सकता है। कर्नाटक बैंक का जो मुख्यालय है
वो मंगलौर कर्नाटक में है और इसके जो CEO हैं वो महाबलेश्वर MS हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने 2020-21 के चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत सिकुड़न रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 2%, 3%, 4% और 5%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने 2020-21 के चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम CCH सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम यानी CCH सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। प्रत्येक CCH में लगभग 10 से 20 व्यक्ति को रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। थैंक्स। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए वीडियो के साथ।